संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में बेबर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। सहजता धर्म है, सहजता ध्यान है, सहजता सम्यक दर्शन है, सहजता सम्यक ज्ञान है, सहजता सम्यक चारित्र है, सहजता शुद्धोपयोग है। ये सब कुछ यदि सहजता है तो सबसे पहले हमें सहज होना चाहिए। और एक सहजता हमारे जीवन में आए तो सभी धर्म एक साथ सहज भाव से ही प्रकट हो जाते हैं। अभी ये यदि बात परम सत्य है तो वह गंभीरता से विचार करने की बात यह है कि हमारी सहजता खंडित क्यों होती है, हमारा जीवन में सहजता आती क्यों है नहीं है। यदि रात के 2:30 बजे की ट्रेन से हमें कहीं जाना है तो उस दिन हम शाम को जो अपने सोने पर के समय पर जाते हैं तो फिर सहज भाव से नहीं सो पाते हैं, क्योंकि हमें 2:30 बजे उठना है। उसको हम अलार्म की व्यवस्था कर लें, हम इतने बजे अलार्म जगा देगा तो हम बहुत कुछ निश्चिंत हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं। और यदि अलार्म की व्यवस्था नहीं हो और हम पर ही हो अथवा हम किसी दूसरे को सौंप दें कि भाई तेरी ड्यूटी है कि तू हमें 2:30 बजे जगा देना, फिर इसका इंतज़ाम कौन करेगा कि यदि वो भूल गया तो। हम अपना रात भर के लिए चौकीदार रखते हैं ना, अब उसकी ड्यूटी है कि रात भर जगना। हम चौकीदार से कह दें कि भैया हमको जाना है 2 बजे जगा देना, और फिर हम निश्चिंताई से सो सकते हैं सहज भाव से कि हाँ सो सकते हैं। लेकिन यदि चौकीदार भूल गया तो इसका क्या इलाज है। हम चौकीदार को भी सहज नहीं रहने देंगे और हम कुछ भी सहज नहीं, खुद भी सहज नहीं रहेंगे। तो निरंतर ये जरा जरा से काम का बोझा अपने हम माथे पर लेते हैं तो हमारी सहजता भंग हो जाती है। जरा हम मुनिराज के स्वरूप पर विचार करें। देखो ये किसी की आलोचना की बिल्कुल रंच मात्र भी नहीं है, मैं तो मुनिराज के स्वरूप पर विचार कर रहा हूँ। मेरी दृष्टि में कोई भी व्यक्ति विशेष नहीं है, बल्कि मुनिराज का जो 6वें 7वें गुणस्थान रूप स्वरूप है वो मेरी दृष्टि में है। वो कैसा होना चाहिए ऐसा भी आप कह सकते हैं, लेकिन चाहिए का सवाल क्या है। सवाल तो ये है कि वो कैसा होता है, कैसा होना चाहिए में तो ऐसा लगता है कि जैसे हम नक्की कर रहे हैं और वो नक्की करना हमारे हाथ में है, जबकि ऐसी बात बिल्कुल होती नहीं है। माने मुनिराज एकदम सहज होते हैं। देखो रंच मात्र भी परिग्रह रखने के बाद में सहजता संभव नहीं है, भंग हो जाती है कि नहीं। एक तन पर एक वस्त्र मात्र रखो तो उसकी चिंता के लिए अपने वो कहानियाँ चलती हैं ना कि वो ये साधु महाराज थे तो उन्होंने एक लंगोटी रखी तो कहा एक लंगोटी है तो दूसरे दिन धोओगे कि नहीं, नहाओगे तो ये 2 चाहिए, तो दूसरी चाहिए तो दूसरे को धो करके टांगना है तो उसे कोई चूहा कुतर जाता है, तो फिर दूसरी लंगोटी की व्यवस्था, वो भी कठिन काम है। तो कि चूहे के लिए क्या करें कि एक बिल्ली पालो, फिर बिल्ली तो को लिए दूध चाहिए तो उसके लिए एक गाय पालो, फिर गाय के लिए घास चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो पूरा दुष्चक्र शुरू हो जाता है। ये कहानी अपने यहाँ सुनाई जाती है तो वो ये सब कहानियाँ हमारी वो सहजता को भंग करने वाली हैं।
क्या एक लंगोटी भी हमारी सहजता को किस तरह भंग कर देती है। आपको थोड़ी सी राहत मिली होगी कि चलो हमारा पल्ला तो छोड़ा। वो जो मुनिराजों की बात हुई, ये मुनिराजों को तो पूर्ण सहजता की बात है, और फिर वो तो उसी साक्षात मोक्ष जाने वाले हैं। उन्हें तो हमने पंच परमेष्टि में शामिल किया है। हम तो बिल्कुल वीतराग भाव से रंच मात्र भी विकल्प किए बिना और पंच नमो का नमस्कार मंत्र बोलते हैं तो नमो लोए सभ्य साहूणम बोलते हैं। यानी हमने उनको बिल्कुल अरहंत तो सिद्ध भगवान के बगल में ही बैठाया है। क्या ये नमोकार मंत्र जो है भूत बलि पशुदंत का बनाया हुआ है, तो इसमें तो 2 पंक्तियां हैं, इसलिए ऊपर की पंक्ति में अरहंत सिद्ध और आयचारी हैं, और नीचे की पंक्ति में उपाध्याय और सर्व साधु हैं। लेकिन कुंद कुंद को इतना भी बर्दाश्त नहीं है। वो तो जो अष्टपहाड़ में गाथा है ना, उसमें स्पष्ट लिखते हैं अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपण। एक पंक्ति में 5 परमेष्टियों को उन्होंने याद किया। छंद तो 2 पंक्ति का कम से कम तो होता है, तो अभी एक पंक्ति खाली बच गई, उसका क्या करें? छंद गाथा तो पूरी करनी है। वो कहते हैं खाली है तो उसे पूरी करने का क्या सवाल है, हमें तो उसकी बहुत ज़रूरत थी, इसलिए तो हमने खाली की है एक पंक्ति में 5 को रखकर। क्यों कि उनमें विशेषण लगाए जा सकते थे, हरे के साथ नमो अरहंताण, फिर नमो सिद्धाण, नमो लगा देते, कुछ ना कुछ लगा देते तो 2 क्या 4 लाने हो जाती। लेकिन हमने तो खाली की है, तो क्या काय के लिए खाली की कि सब आत्मा की अवस्थाएं, ये सभी 5 दशाएं आत्मा की हैं। तो मैं आत्मा की शरण में जाऊं, मैं इनकी शरण में क्यों जाऊं? सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। माने जिन साधु परमेष्टि को हमने पंच परमेष्टियों की बिल्कुल लाइन में रखा है, यदि उनके स्वरूप पर हम विचार करने के पहले वर्तमान में किसी एक व्यक्ति पर निगाह रखेंगे तो हम सही निर्णय नहीं कर पाएंगे। और हम वर्तमान में जो झगड़ा देखते हैं, उस झगड़े के हिसाब से हमको तो विकल्प आता कि हम तो छोड़ ही दो ना, इसको मत करो कुछ है। लेकिन अब क्या करें, क्योंकि उसका स्वरूप समझे बिना, पंच परमेष्टि का स्वरूप समझे बिना धर्म का आरंभ ही नहीं होता। मुनि अवस्था का स्वरूप समझे बिना हमको मुनि बनकर मोक्ष जाना है, मुनि बने बिना मोक्ष नहीं जाया जाता है, तो हम वो रास्ता नहीं समझें, ये कैसे हो सकता है? इसलिए विचार से तो हम बच नहीं सकते। राग द्वेष से बचना हमारी ड्यूटी है, तो हम कोई व्यक्ति को ध्यान में नहीं रखें। मैं आप सब लोगों से, अपन को एक ही व्याख्यान है, और समय हो जाए तो भाई साहब मुझे टोक देना, मेरे माथे पे बोझा मत छोड़ो कि मैं समय देखूं। यद्यपि मैंने सामने घड़ी रखी है और मेरी निगाह चली जाएगी तो मैं देख ही लूँगा, तो या तो फिर आप मुझे टोक दें, और नहीं तो बर्दाश्त करें थोड़ा बहुत, 10-5 मिनट कम ज़्यादा हो जाए तो। लेकिन मैं बहुत गंभीरता से इस बात पर विचार करना चाहता हूँ, और आप लोग भी उस गंभीरता से विचार करें। तो अभी ये सहजता जो कविता है जिस पे अपन ने चर्चा शुरू की कि हमारी सहजता किन किन बातों से भंग होती है। अब देखिए, वो मुनिराज 6 घड़ी सुबह, 6 घड़ी दोपहर में और 6 घड़ी शाम को, 18 घड़ी हो गई। एक घड़ी 24 मिनट की होती है, तो 7 घंटे 12 मिनट हो गए। तो 7 घंटे 12 मिनट बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने में रहना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आत्मा का ध्यान करना चाहते हैं, कि नमोकार मंत्र का जाप करना चाहते हैं। ये कोई मैं काम से नहीं, मैं तो उनको सहज, मैं ये कहता हूँ कि सब काम तो ऑटोमेटिक सब हो रहे हैं।
यदि उनके छठवें सातवें गुणस्थान की भूमिका है और तीन कसाय के अभाव की स्थिति है, तो उन्हें आत्मा के ध्यान करने के लिए कुछ नहीं करना है। वो तो गाथा ही बता रहा हूँ मैं, माँ चिट्टई माँ जम्पई माँ चिंतई, सोचो नहीं बोलो नहीं, कुछ नहीं करना है, सहज आत्मा का ध्यान। और जिसको आप शुद्धोपयोग कहते हो वो शुद्धोपयोग होगा। यदि हर अंतर मुहूर्त में होता है तो हर अंतर मुहूर्त में होगा, और हर अंतर मुहूर्त के बीच में खंडित होता है तो खंडित होगा, क्योंकि अभी उनका मुक्ति का काल नहीं आया, केवल ज्ञान होने का काल नहीं आया। तो खंडित करने के लिए भी उन्हें कुछ नहीं करना है और करने के लिए भी कुछ नहीं करना है, एकदम उनको तो बिल्कुल बोझे से रहित हो करके बैठना है। देखो, मुनि के स्वरूप को बताने वाली एक कहानी, उदाहरण समझ लो, शास्त्र में आता है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कि जब ये यहाँ पर वो आया ना, पहले कौन सा सम्राट आया था जो चंद्रगुप्त से लड़ाई जिसकी हुई थी, सिकंदर भारत में आया तो सिकंदर का गुरु था अरस्तु। अरस्तु माने एरिस्टोटल, जो अपने शास्त्र में आता, बहुत बड़ा दार्शनिक था। तो उसने कहा, गुरुजी मैं भारत में जा रहा हूँ, उसको जीतने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं भारत से जब लौट के आऊँ तो आपके लिए क्या लाऊं? मुझे कोई सिकंदर की कहानी सुनाने से कुछ मतलब नहीं है, मुझे तो मुनि का स्वरूप समझाना है। तो उनने कहा कि वहाँ नग्न दिगंबर साधु रहते हैं, अरस्तु ने कहा, इंडिया में। उनसे कोई एक आध बात मेरे लिए पूछ के लाना, उनसे पूछ के लाना कि मैंने अरस्तु ने, आप महाराज ये पूछवाया है कि समझ लीजिए कि वो कोई एक आध चीज तुम लेके आना मेरे लिए, उनसे पूछ के आना। तो गुरु जी क्या बात करते हैं, तुम तो कहो तो मैं एक आध साधु ही को उठा के ले आऊं, एक बात पूछ के लाना कि बेटा तू नहीं समझता है, मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं, तू जा, बस मैंने जो कहा है बस मेरी बात का ध्यान रखना। वो आया, लड़ाई हुई, क्या हुआ कैसे हुआ मैं लंबे किस्से में नहीं जाऊंगा। आखिर चंद्रगुप्त का और उसका समझौता हो गया और वो वापस जाने लगा। तो उसने चंद्रगुप्त से कहा कि मैंने गुरुजी से कहा था, तो गुरुजी को मैं कह के आया था कि उन्होंने कहा था एक नग्न दिगंबर साधु, तो मुझे एक नग्न दिगंबर साधु दे दो, मैं ले जाऊंगा अपने गुरुजी के लिए। जैसे कोई खिलौना हो ना, और खिलौने की बाजार में से अपन खिलौना खरीद लेते हैं, और ऐसे घबराना नहीं। बौद्ध साधु चले गए ना ऐसे, और सारे विश्व में फैल गए वे। तो उसने जैनियों से भी कहा था, चाणक्य को चंद्रगुप्त से भी कहा था। उन्होंने क्या बात करते हो, जैन साधु हमारी आज्ञा में थोड़ी है, हमने आपसे कह दिया और वो चले गए आपके साथ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। कि नहीं तो मेरी बात तो करा दो, कल राज दरबार में उन्हें बुला लेना। तो उन्होंने कहा क्या बात करते हो, वो ऐसे नहीं, उन्हें राज दरबार में बुलाया जाए ऐसे कभी नहीं है। ये गीत गाने वाले के राज दरबार में नहीं, वे किसी के राज दरबार में नहीं जाते हैं। अब तुम उसी कहानी को समझना। अब कोई जाता हो तो उससे नहीं कहता हूँ कि मैं उसकी आलोचना कर रहा हूँ, बिल्कुल मेरे दिमाग में कोई आदमी नहीं है। मैं कहीं, वो नहीं जाते हैं कहीं। जब हम लोगों को जो चक्रवर्ती सम्राट होते हैं ना, उनको भी उनसे कुछ जानना हो, उनके दर्शन करना हो, तो हम ही उनके पास चले जाते हैं। मुझे बड़ी गजब बात है, ये तो मैं पहले दफे सुन रहा हूँ। कहा तो हमारे गुरुजी ने भी ऐसा था कि एक बात लाना, उनको लाना नहीं है तो मेरा प्लानिंग है कि मैं एक साधु ही ले जाऊं। तो ठीक है, खबर भिजवा दो
कोई साधु के पास कि हम सुबह महाराजा सिकंदर और साथ में चंद्रगुप्त, यहाँ का सम्राट और वहाँ का चक्रवर्ती आपके पास आ रहे हैं क्या। तो जो भी किया हो खबर वो भिजवा दी, लेकिन बुझ मुनिराज जंगल में जो थे तो वे गए तो वे अपने शांति से एक शिला पर बैठे थे और चारों तरफ धूल धरती जो भी जो खराबी थी, क्योंकि मुनिराज अपने 2x2 की जो शिला होती है बस उस पर ही पीछी से सफाई कर लेते और बैठ जाते हैं। विद्यानंद जी महाराज से मेरी चर्चा हो रही थी तो उनने बताया कि डॉक्टर साहब इस शिला पर एक चींटी चल रही हो तो हम पीछे से उस चींटी को ऐसी नहीं हटाते हैं, हम वो उसे डिस्टरबेंस हो जाए। जब बिल्कुल निर्जंतु हो, देखें अपने आप ऑटोमेटिक निर्जंतु हो तो हम उस शिला पर बैठते हैं क्या। तो पीछी काय के लिए, पीछी उन्हीं की सफाई के लिए तो है कि नहीं। जो जीव जंतु हमारी आंख से दिखाई नहीं देते हैं, और इतने छोटे जीव जंतु वहाँ होंगे, उसके लिए हम पीछे से वो सफाई ऐसा करते हैं। माने वहाँ से कोई कूड़ा है तो कूड़ा को नहीं झाड़ते हैं, होगा ऐसा करके मैंने ऐसा उतना ही हिस्सा बस, बगल वगैरह का जाए चारों तरफ क्या हो रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये पीछे से साफ करके बैठे थे वो। अब यहाँ से जे पहुँचे तो वहाँ कुछ नहीं, ये देखा कि यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं है, बिछात नहीं बिछी है, पंडाल नहीं बना है, ना बैठने की जगह है। उनका वो बैठे एक वहाँ पर, तो ऐसे ऐसा उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। आखिर उनके पास पहुँचा तो भी ध्यान में बैठे थे तो उन्होंने कहा नहीं डिस्टर्ब नहीं करो उन्हें। चंद्रगुप्त ने कहा कि उन्हें डिस्टर्ब मत करो, शांति से आप बैठ जाओ। जब भी उनका ध्यान भंग होगा और वे अपनी तरफ सहज भाव से देखेंगे तब आप कुछ बात कर सकते हैं। नहीं वो है, मैं आखिर विश्व विजेता सिकंदर हैं, मैंने तो आज तक ऐसा सोचा भी नहीं है कि मुझे भी किसी से बात करने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। जब उनकी आँख खुली तो सिकंदर बोला क्या साहब ये क्या है, मैंने कल खबर भेजी थी ना कि हम आने वाले हैं, तो आपने कोई व्यवस्था नहीं की। ये क्या है, सारी तरफ गंदगी है, यहाँ कुत्ता भौंक रहा है, यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, ये चारों तरफ ऐसी पोजीशन आपको आज देखने में नहीं मिलेगी कहीं, जो सिकंदर को देखने को मिली थी हैं। और चंद्रगुप्त सम्राट साथ में था जो पूरे भारत भर का सम्राट हो गया था। आज तो बिल्कुल अप टू डेट, बिल्कुल सब बढ़िया व्यवस्था रहती है और उसकी देख रेख पूरी रंगाई से निकालते हैं। तो वो खुद प्रधानमंत्री के लिए स्टेज बनता है तो प्रधानमंत्री नहीं जाते हैं देखने, लेकिन महाराज के लिए बने तो महाराज देखने जाते हैं कि ठीक से बना के नहीं बना, कहीं से व्यवस्थित है कि नहीं, कहाँ कौन बैठेगा। तो उन्होंने कहा क्या करें, ऐसा ही है, हम क्या कर सकते हैं कि वहाँ कुत्ता भौंक रहा है। अब यहाँ एक कुत्ता भौंक रहा है, यहाँ एक ये भौंकता है, एक भौंक रहा है, तुम भी तो भौंक रहे हो। अब तुम भी आकर के बातें ऐसी कर रहे हो मेरे से, तो मैं क्या करूँ, तुम्हें कुछ नहीं। अब चल, हम तो हमारी दृष्टि से सब सहज है, जो होता है हम सब देख जान लेते हैं सहज भाव से। तो वो बोला कि बड़ा विचित्र आदमी है, इसे बिल्कुल डर नहीं है, किसी की परवाह नहीं है, चिंता नहीं है। हम चंद्रगुप्त वो लगवाओ हमारा टेंट, हम रात भर यहीं रहेंगे, हम 1-2 दिन यहाँ इनके पास 7-24 घंटा देखेंगे इन्हें कि ये अभी ऐसा ढोंग कर रहे हैं हमारे हमको महिमा बताने के लिए हैं कि वास्तव में इनका 24 घंटे का जीवन कैसा है हम वो देखेंगे।
तो उन्होंने टेंट लगवा लिया और बस महाराज की जो भी अपनी दिनचर्या है चलती रही, वह ध्यान करते रहे, सामायिक में बैठ गए, फिर अपने जो करके वैसे बहुत भयंकर सर्दी पड़ रही थी, 0 टेम्परेचर पे पहुंच रहा था। तो उनने कहा कि अभी रात में ये भयंकर सर्दी के टाइम पर ये नागा बाबा कहीं चला जाएगा और फिर वहाँ आराम से सोएगा, ओढ़ लेगा कपड़े मपड़े, अभी दिन में धूप अच्छी निकल रही है इसलिए नंगा बैठा है, ऐसा सोच रहे थे। लेकिन वो महाराज वहीं पर बैठे रहे और भूमाही पिछली रैन में कछु शयन एकासन करन, एक आसन से करवट नहीं बदलते मुनिराज। और पिछली रैन में रात के 12 बजे के पहले तो सोने का सवाल ही नहीं है, और चलते तो है ही नहीं, तो लेटे तो रहेंगे, बैठे रहेंगे, है ना। और वो अब वो देखता रह गया जी ऐसे ही बैठा ही, तो कुछ नहीं, उड़ा नहीं, कपड़े नहीं, कहीं गया नहीं इतनी सर्दी में। वो सिकंदर अपने टेंट में बैठा बैठा देखता रहा और यहाँ बीच बीच में जा जा के उठ के देखता रहा। सुबह हुआ तो फिर उनके पास पहुंचा, जब उनके ध्यान हटा फिर उनने पूछा, तो कहा क्यों, कैसी रात बीती? महाराज से पूछा रात कैसी बीती? उन्होंने कहा मेरी वजह से ये मुझे दिखाने के लिए ऐसा बैठा रहा है, अब रात में जम गया होगा बहुत आए। तो इसलिए उनने पूछी कैसी रात बीती, तो उनने कहा कुछ तुझ जैसी और कुछ तुझसे अच्छी। क्या? कुछ तुझ जैसी और कुछ तुझसे अच्छी। क्या मतलब कि तू मेरे बारे में सोचता रहा, कभी कभी मेरा विचार भी तेरे बारे में मैं भी सोचने लग गया, आ गया, ये बैठा है, मुझे भी तुम दिखाई देते रहे। तो वो तो दोनों एक से ही हो गए, क्योंकि तू मुझे देखता रहा और मैं तुझे देखता रहा हूँ। और फिर मैं कभी अपने आत्मा के ध्यान में चला गया तो अपने आत्मा में लीन हो गया, धीन हो गया, तो वो कुछ तुझसे अच्छी। मैंने कैसी एक कहानी मैंने शास्त्र में ही पढ़ी है, तो मैं आपसे कहता हूँ कि मुनिराज का क्या स्वरूप है कि एकदम सहज, यदि रंच मात्र भी पराधीनता, रंच मात्र भी व्यवस्था, रंच मात्र भी समय, किसी को समय, यानी ये तो दूर के राज दरबार में समय पे पहुँचना, लेकिन किसी राजा को समय देना कि हाँ हम दर्शन करने आना चाहते हैं तो कितने बजे आएंगे, 7 बजे आना, 7 बजे के पहले मत आना, 8 बजे आना, कुछ नहीं है, आप चले जाओ, जब जो जैसे होंगे जब जैसे देख लेना। उन्होंने किसी को कोई समय नहीं दिया है, यदि वो सामायिक में बैठे होंगे तो बैठे होंगे, 3 घंटे तो 3 घंटे बैठे रहेंगे, तुम बैठे रहो चाहे चले जाओ। इसलिए अपने यहाँ जितने भी पुरानी कहानियाँ हैं तो उसमें ये आता है कि सब मुनिराज के दर्शन करने को गए, ये नहीं आता है कि उनका प्रवचन सुनने को गए। बताओ, पुराने शास्त्र में से निकाल के कहीं बताना। उनका समय नक्की होता ही नहीं है, क्योंकि समय नक्की होते ही तो माथे पे भार आ जाता है, फिर निर्भर नहीं होते, निर्भर नहीं होते तो निश्चिंत नहीं हो सकते, निश्चिंत नहीं हो सकते तो सहज नहीं हो सकते। क्या? तो फिर उनका उपदेश कैसे मिलता है सुनने का? अभी तुम बैठे हो, कोई बात हो रही, उनको भाव आ गया तो उन्हें जो कुछ बोलना होता बोल देते हैं। इतना सहज जीवन, माने जो सहजता को भंग करती हैं वो कोई चीजें उनके जीवन में नहीं है, नहीं होती हैं, और वो 3 कसाय के अभाव रूप परिणति में ही ऐसी सहजता हो पाती है। वो सहजता अपने लेवल की 5वें गुण स्थान में भी होती है और अपने लेवल की 4थे गुण स्थान में भी होती है। क्या? यहाँ को जा रहे थे महाराज, बाद में रास्ते में नदी आ गई, बहुत उतनी उसको पार करना संभव नहीं था। पुराने ज़माने में ऐसे नहीं थे कि पुल, हर जगह इतने बढ़िया पुल थे और ये थे, वो रास्ते ऐसे बने हुए थे, तो कुछ नहीं, सहज भाव से इधर को चल लेते कि क्यों, अब क्या करें, उधर कैसे जाएंगे, कि हमारी ससुराल थोड़ी है उस समय,
हमें क्या करने वहाँ जा कर के। थोड़ा विकल्प था कि भाई ये एक तीर्थ है तो उसके वंदना कर लेंगे, अब टूट गया 1 सेकंड में बस। कोई व्यवस्था नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि केवली भगवान के ज्ञान में पूरी व्यवस्था आई है। सब द्रव्य की जो पर्याय जहाँ जैसा होना है वो वैसा निश्चित रूप से होता है। ये जैन दर्शन की व्यवस्था है। जैन कोई नहीं समझता जैन दर्शन के असली स्वरूप को। मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता हूँ, झगड़े में नहीं पड़ना चाहता हूँ, लेकिन मुझको अंदर में बहुत फीलिंग होता है कि जैन धर्म के बारे में जिस तरह वर्णन होता है, जिस तरह का व्यवहार होता है, उसमें जैन धर्म की समझ कहाँ दिखाई देती है। रंच मात्र भी सहजता को भंग करने वाली चीजें हैं सब। नहीं नहीं मुझे ये करना, इतने बजे जाना, बस खत्म हो गया काम। अरे समय का पालन भाई साहब इतनी आसानी से सहज नहीं होता है। हमारे एक मित्र थे यहाँ राजमल जी, तो वो पहले अदालत में मुंशी थे। वो जिस अदालत में अजमेर में थे वो वहाँ मुंशी थे। तो उसी अदालत में एक अंग्रेज था, वो जज था, अंग्रेज जज था। तो वो अंग्रेज लोग उस वक्त इस बात के लिए बहुत प्रसिद्ध थे कि बिल्कुल समय पे पहुँचे। 10 बजे पहुँचना है तो 10 बजे के 1 मिनट पहले वो कुर्सी पर होंगे नहीं, और 10 मिनट के 1 मिनट लेट होंगे नहीं, 10 बजे कुर्सी पर पहुँचेंगे। ये बहुत प्रसिद्ध था। तो ऐसा सबों को रहता था कि ऐसा कैसे निभता है, ऐसा तो बहुत मुश्किल काम है। तो वो राजमल जी मुझे बताते थे, राजमल जी उनका नाम था, वो मुझे बताते थे कि वो आध घंटे पहले बगल में एक पेड़ था उसके आगे पहले वहाँ बैठ जाते थे, और फिर जब वो समय होता था तो उसे घड़ी देख करके फिर अदालत में जाते थे। तो 5 में ऐसी बगल में बैठ, तब ऐसे निभती है वो कि तुम समय पे ही घर पे चलोगे तो रास्ते में 5 मिनट ज़्यादा हो गए कम हो गए, ऐसा थोड़ी होता है क्या। पूज्य गुरुदेव का भी समय पे प्रवचन शुरू होता था, समय पे खत्म होता था, हमने देखा है। तो वे आध घंटा पहले आकर के अपनी गद्दी पे बैठ जाते थे, कोई नहीं होता था। जो एक आध आदमी उनके साथ आता था वो आता था, बस अपना पढ़ते रहते थे, बस बैठते थे गद्दी पे। चाहे चर्चा का समय हो चाहे वो समय हो, मतलब उसके पहले माने उसके लिए कितनी सावधानी की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए वो आप अभी विद्यासागर जी के पास आप जाओ और उनसे कोई पूछो कि महाराज आप उधर पधारेंगे, पपौरा जी जाने हैं यहाँ पे बगल तीर्थ खानिया जी, आप पधारेंगे, तो मालूम क्या जवाब देंगे वो, मैं बता देता हूँ यहीं से, देखें क्या होता है। जाएंगे कि हाँ कि ना, ऐसा कुछ नहीं बोले, शास्त्र में आज्ञा नहीं है। वो ऐसी निश्चयवाचक भाषा नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको कह दिया फिर आप पहुंच जाएंगे उनके वचन के अनुसार और वे वहाँ नहीं मिलेंगे। तो फिर मेरे महाराज तो आए नहीं, हम तो उनके कहने से आए थे, हम तो ऐसे आए थे ऐसे आए थे। अब उनका नहीं विचार बना, नहीं आए, आए लेर आए जल्दी आए नहीं आए, वे किसी से बंधते नहीं हैं। तो देखें क्या 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 होता है, माने हम जान लेंगे, जाएंगे तो हम जान लेंगे कि गए, नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। वो वस्तु का स्वरूप में जो होगा, ऐसी वृत्ति जो हमारी होती है वो शास्त्र में पढ़ के ही उनने सीखी होगी। मैंने तो भाई उनकी वृत्ति को देख करके और फिर निर्णय किया है, सोचा है। क्या देखें क्या होता है। शास्त्र में 10 प्रकार की भाषाएं होती हैं, आज्ञानी ये भाषाएं ये नहीं होती, सच्चाई नहीं जानी जाती है। क्या कि जो वो भाषाएं कैसी होती हैं, तो मतलब है कि वो किसी से बिल्कुल बाउंड नहीं है, एकदम सहज प्रवृत्ति है। अभी ये सब कैसे संभव है। अभी मुनिराज की तो बात मुनिराज की अवस्था की है, अभी सवाल तो अपना है। अभी अपने तो इस भव में तो मुनि होने वाले नहीं है ना, अपना में
हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, होना नहीं चाहिए, और होना कोई अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन हमारे स्वरूप में स्थिति ऐसी दिख रही है कि होने वाले नहीं है क्या। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, तो हमारे में वो सहजता कैसे आएगी? तो कहते हमारे ज्ञान में तो आएगी, हमारे श्रद्धान में तो आएगी, हमारे श्रद्धा में तो वो सहजता स्वीकृत होगी क्या कि नहीं होगी? चौथे गुणस्थान की सहजता अलग होती है, पांचवें गुणस्थान की सहजता अलग होती है, छठवें गुणस्थान की सहजता अलग होती है, सातवें गुणस्थान की सहजता अलग होती है, और आगे की तो होती है अलग। माने उसमें जितने जितनी कषाय का अभाव की स्थिति बनती है वैसी सहजता विकल्प में बनती है। लेकिन जो श्रद्धा के लेवल पे हमको चाहिए वो तो वस्तु के स्वरूप के में है वो सहजता। तो जब सब कुछ नक्की है, एक एक समय का नक्की है, मेरे मुख से एक एक शब्द कब कैसा निकलेगा, मैं कब चश्मा लगाए होऊंगा कब नहीं लगाए होऊंगा, मैं टोपी लगाए होऊंगा कि नहीं लगाए, ये सब पहले ये पूरा का पूरा ऐसा दृश्य भगवान महावीर से पूछते तो वे बता सकते थे कि नहीं? बता सकते थे? नहीं बता सकते थे तो वे सर्वज्ञ नहीं है, हैं? और यदि बता सकते थे, ख्याल में आई ना, बता सकते थे तो फिर इसका मतलब ये नक्की था, और तब से आज तक बीच में बदल नहीं सकता था। ना मेरे हाथ में था अजित भाई, ना आपके हाथ में था कि आज इस समय जो मैं प्रवचन कर रहा हूँ बोल रहा हूँ इसको मैं बदल दूँ, ना मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में। पक्की बात है, ये समझ लेना। ये हमारी श्रद्धा का विषय तो बने वीर सागर, हमारा ज्ञान तो ये स्वीकार करे कि जगत का प्रत्येक परिणमन बिल्कुल पूर्व सुनिश्चित है, ऐसा माने बिना सहजता जीवन में आ नहीं सकती। और सहजता नहीं आएगी तो भार हमारे माथे से उतर नहीं सकता, माथे से भार उतरेगा नहीं तो तनाव दूर हो नहीं सकता, टेंशन हुए बिना रहेगा नहीं। तो अभी अब कहते हैं ये तो बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन तो है ही नहीं, सहज मोक्ष चले जाते ना। लेकिन श्रद्धा के लेवल पर चौथे गुणस्थान में होता है ना ये पंक्तियां तुझे, इसके बिना निर्भर नहीं होगा, निर्भर के बिना ये नहीं होगा, ये पंक्तियां हैं इसी 14 छंदों में हैं। हाँ देखो उसका कहीं भी बोलो, देखो आप समझे नहीं ये अब वास्तविक अवस्था तुम वो बोल कर दोहा शतक के 3-4 छंद शुरू किए, बहुत मार्मिक। देखो मैंने उसमें ये कहा कि हम सर्वज्ञ भगवान की बात करते हैं, हम सच्चे देव सास गुरु की पर विचार करते हैं। सुनना वीर सागर, ध्यान देना तुम। देखो हम इस बात पर विचार करते हैं कि ये सर्वज्ञता क्या चीज़ है, वे सर्वज्ञ हैं, इस पर हम विचार करते हैं। ये क्या कर रहे हो तुम इसमें? चलो हाँ हाँ पढ़ो, कौन से दोहा शतक के शुरू के छंद? हाँ कि हम इस बस हम कुछ नहीं, हम भगवान तुम सर्वज्ञ वितरागी हो और हम इस बात पर विचार कि इस पर क्या विचार करते हो, ये तो सर नक्की और पक्की बात है। तो यही तो हम विचार कर रहे हैं ना कि इसका यदि ऐसा है तो क्या होगा। मान लीजिए कि हमारा 3 कसाय के अभाव रूप नग्न दिगंबर मर्द ऐसा हमारे प्रकट हो गई अजित, ये अलवर वाले अजित से बोल रहा हूँ, तो हमारी कैसी दशा होगी अभी इस पर विचार करते हैं। बोलो पढ़ो, मिल गया? हाँ। राग देश से रहित जो जाने लोकालो, ज्ञानानंदी पुरुष को नम कर दूं मैं धों। कैसे होंगे वे पुरुष यह चिंतन की बात, उनके स्वरूप पर बंधुवर करते हैं कुछ बात। जब न किसी से राग है
जब न किसी से द्वेष, सबसे समता भाव है ना कोई विशेष। पर मैं कुछ भी करन का भाव नहीं है रंज, इस कारण उन पुरुष के है न कोई परपंच। जब न किसी पर द्रव्य में अपनेपन का भाव, फिर उसमें कुछ करन का कैसे होगा भाव। सब द्रव्यों का परिणमन कब क्या कैसा होए, जब यह उनके ज्ञान में सब कुछ आया होए। फेर फार संभव नहीं यह भी जाना होए, फिर तो बदला बदल का भाव ही कैसे होए। एक तो संभव है नहीं, यदि संभव भी होए, तो भी रागाधिक बिना कुछ विकल्प ना हो। देखो ये 4-5 दोहों में मेरे हिसाब से द्वादशांग का सार आ गया है। बहुत बड़ी बात आ गई है, आपके ख्याल में आई हो तो। रोजाना नमोकार मंत्र जैसा 108 दफे भी बोलो ना, तो इसका भाव हमारे ख्याल में आना चाहिए। मेरा मुझे है ना, किताब नहीं होगी। देखो क्या कह रहे हैं कि हम उस सर्वज्ञ वीतरागी भगवान के स्वरूप पर विचार करते हैं, कहा था ना। विचार करते, क्या विचार करते हैं कि अब जब उनके ज्ञान में प्रत्येक द्रव्य की, प्रत्येक गुण की, प्रत्येक पर्याय कब क्या कैसी होगी, ये आ गया हो, आ रहा हो प्रति समय, और ये भी आ रहा हो कि इसमें फेर फार संभव नहीं है, न किसी दूसरे की पर्याय में न अपनी पर्याय में। ऐसा जिसका परिणमन हो, उस व्यक्ति को फिर परिणमन करने का भाव कैसे आ सकता है। ठीक है, हम कहें, आप कहें नहीं नहीं वो कह रहे वो भाव कैसे आएगा। अब मैं क्या कह रहे कि भगवान आप ये कर दो, भगवान मेरा ये कर दो, मैं ये कर दो। यदि तेरे समझ में भगवान का स्वरूप आ गया और ये आ गया कि वे कुछ नहीं करते हैं, कर नहीं सकते हैं, वस्तु के स्वरूप में कुछ करना संभव नहीं है, ये पक्की बात है और भगवान ने बताई है, तो उन्हीं भगवान से ये बात तेरे मुंह से कैसे निकल सकती है कि तू ये कर दो। क्यों, कैसे निकल सकती, यदि ये क्यों निकल रही है, क्यों हमारी सब भक्तियों में क्यों निकल रही है, ये क्या है ना। मैंने कहा जैसे भक्ति करते हैं तो बस क्या हमने क्या वो चरण पखारे, क्या बोलते हैं, मैंने प्रभु जी के चरण पखारे। मैंने क्या है ये प्रभु जी के चरण पखारना, मालूम है आपको। 12 साल में एक बार श्रवण बेलगोला का महामस्तकाभिषेक होता है, तो उसमें लोग गए होंगे, और जिन लोगों के भाग्य से को पूरा महामस्तकाभिषेक करने का मौका नहीं मिलता है, सिर्फ चरणों पर ही वे ढोल सकते हैं, उनने वहाँ एक शब्द बोले होंगे कि मैंने प्रभु जी के चरण पखारे, क्योंकि वो महामस्तकाभिषेक तो वे कर ही नहीं सकते। अब तो 12 साल में एक दफे होता है, क्यों है। अब बस इसका शुरू हो गया, इसका सब जगह शुरू हो गया। ये सब बराबर भगवान के माथे पे कलसा ढोल रहा है, छोटे से भगवान है थैन जी के, और वो ढोल रहा है, और चरण पखारे चरण पखारे चरण। उसे वो क्या बोल रहा है, उस क्रिया ही का विवेक का उसे ध्यान नहीं है। ये कहाँ से तेरे चरण पखारे आ गए, तू तो मस्तक से अभिषेक कर रहा है। बोलो आपने कभी विचार किया, बोलो मोटा नहीं, तुमने सोचा वह माथे पे तो कलश ढोल रहे हैं तुम्हारे अभिनंदन कुमार, और चरण पखारे चरण पखारे, चरण का पखारे, क्या करें। कोई कहीं की कोई की पंक्ति कैसी भी बोल दी, बस शेखर जी फलाना जी वहाँ का है, माने मतलब रंच मात्र विवेक नहीं। मैं ये कह रहे कि अरे तुमने उन्हें सर्वज्ञ माना,
माने वे भगवान अपने को सर्वज्ञ मान रहे हैं, और सर्वज्ञता में ये बात आई है कि प्रत्येक द्रव्य का परिणमन कब कैसे क्या होगा, और ये भी आई कि उसमें कुछ भी परिवर्तन किसी कीमत पर संभव नहीं है, बदला बदली किसी कीमत पर संभव नहीं है। ख्याल में आई ना। और बदला बदली तो हो रही है कि वो तो उसी के कारण ऑटोमेटिक हो रही है। प्रत्येक द्रव्य में प्रति समय नहीं बदलने की और बदलने की शक्ति प्रति समय है, और वो प्रति समय होती है। जैसी अपरिणाम शक्ति है ना, ऐसी परिणाम शक्ति भी प्रत्येक द्रव्य में है। अब ये पक्का पता है तो वो कैसे कह सकता है? तुम्हारे पास यहाँ पानी है ही नहीं, ख्याल में आए ना, और यहाँ पर फिर मैं तुमसे एक गिलास पानी कैसे मांग सकता हूँ? फिर गुरुदेव जी उदाहरण देते थे कि 5 लाख के हाथी से 1 गिलास पानी अपन नहीं मांगते हैं, क्योंकि अपन मानते हैं कि वो नहीं दे सकता है। 5 वर्ष की कन्या से मांगते हैं क्योंकि वो दे सकती है, ऐसा मानते हैं ना। ऐसा गुरुदेव बोलते थे कि नहीं? तो जब भी हमारे सर्वज्ञ भगवान का स्वरूप हमारे ख्याल में आया और उनने ही बताया, तो वे कैसे कर सकते हैं और तुम कैसे मांग सकते हो? और मांगना वो भक्ति कैसे कहला सकती है? वो तो निंदा कहलाएगी। और यदि तुम कहो कि तुमने किया और उनने तो किया ही नहीं है। हम कहाँ सोचते हैं, चाहे महावीर की स्तुति हो, चाहे आदिनाथ की स्तुति हो, और हम कहते हैं तुम द्रौपदी को चीर बढ़ायो और सीता प्रति कमल रचायो। हैं? अब जब बेचारी सीता थी तब तो वो थे ही नहीं महावीर। महावीर तो उनसे हजारों वर्ष बाद पैदा हुए ना। वे मुनि सुब्रतनाथ भगवान के समय में थी सीता, और द्रौपदी नेमिनाथ भगवान के समय में थी। महावीर कहाँ थे? हैं? क्यों? माने कुछ भी नहीं। मेरे इसलिए कहता, देखो मैं ये छंद द्वारा पढ़वाता हूँ। अब मैंने जो इतनी बात आपसे कही, इसके संदर्भ में आप उनका अर्थ बहुत सरल है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बोल, पढ़ो। हाँ, इस पर डाल नहीं सकता वो, कुछ है नहीं तुम्हारे पास पहलवान। हाँ चलो बोलो। हाँ, राग द्वेष से रहित जो जाने लोकालोक, ज्ञानानंदी पुरुष को नम कर दूं मैं धोख। कैसे होंगे वे पुरुष यह चिंतन की बात, उनके स्वरूप पर बंधुवर करते हैं कुछ बात। जब न किसी से राग है, जब न किसी से द्वेष, सबसे समता भाव है ना कोई विशेष। पर मैं कुछ भी करण का भाव कैसे, पर मैं कुछ भी करण का भाव नहीं है रंज। इस कारण उन पुरुष के है न कोई परपंच। जब न किसी पर द्रव्य में अपनेपन का भाव, फिर उसमें कुछ करण का कैसे होगा भाव। सब द्रव्यों का परिणमन कब क्या कैसा हो, जब यह उनके ज्ञान में सब कुछ आया होए। फेर फार संभव नहीं यह भी जाना होए, फिर तो बदला बदल का भाव ही कैसे होए। एक तो संभव है नहीं, यदि संभव भी होए, तो भी रागाधिक बिना कुछ विकल्प ना होए। रागाधिक के अभाव में कुछ विकल्प ना होए, जब विकल्प भी है नहीं, फिर कुछ कैसे होए। अब देखो आपने सुना ध्यान, यानी कितने तर्क दिए, कितनी युक्तियां दी
कि ये 6-7 बात की पक्की है और तुम जान रहे हो और फिर भी उसे मांगे जा रहे हो। मान ले आपने जान लिया कि भी मेरे पास एक वो चीज़ नहीं है और आपने मेरे से मांगी, अब जब मेरे पास है नहीं, मैं दे नहीं सकता, तो फिर मैं कैसे, बराबर वही मेरे बीतराग भगवान हैं, तो उनमें राग द्वेष नहीं है, तो किसी को देने का भाव नहीं है, तो वे कैसे दे सकते हैं। और वस्तु ही नहीं है, और वस्तु का जो परिणमन है वो सुनिश्चित है, उसमें कोई फेरफार संभव नहीं है, ये भी उनने ही बताया है, यही उनके ज्ञान में 24 घंटे आ रहा है। फिर ये इतनी सब बातें पक्की होने पर भी ये जैन धर्म है, असली जैन धर्म है ना। और फिर बराबर हमारे जैन धर्म की भक्ति में ये मांगा मूंगी कैसे हो सकती है। एक बहुत बड़े पंडित ने कहा था अपने मुमुक्षु पंडित ने कि भगवान से ऐसे कैसे कहेंगे तुम नहीं दे सकते, भगवान से तो यही कहना पड़ेगा कि आप दे सकते हो, देते हो, और आपने ये दिया, ये किया, ये किया। कैसी बात करता है ये वस्तु का स्वरूप सच्चाई है, वो हम भगवान के सामने नहीं कह सकते हैं। और जो नहीं है ऐसी सफ़ेद झूठ भगवान के सामने कहें तो वो उसका नाम भक्ति है। ये कहाँ कौन से निकाली, समंतभद्र की भक्तियाँ देखो, जो असली भक्ति है 10 भक्तियाँ देखो, उनमें कहाँ ये बात है। आपके इसमें नहीं कि सर्वज्ञ हो बीतरागी, इसमें क्या चिंतन कर रहे हैं। अरे ये चिंतन है क्या नहीं है कि हमारी निरंतर परिणति, हमारी श्रद्धा के लेवल पर भी ये बात नहीं पहुंच रही है, तो कहते नहीं आएगी तो सहजता आएगी कैसे। जब बिल्कुल कहीं हिलने की रंच मात्र भी गुंजाइश नहीं है, कोई भी परिवर्तन, कोई भी महाशक्ति रंच मात्र कर नहीं सकती है, न सर्वज्ञ, न जनेन्द्र, न इंद्र, ये पक्का भरोसा होए तो फिर ये वृत्ति कैसे हो सकती है। और जब वो पूरी निश्चिंताई हो गई तो वो कैसे वो सहज, तब वो सहजता आ सकती है, नहीं तो माथे पे भार बना ही रहेगा। भगवान के माथे पे हमने इतना भार डाल दिया, जबकि वो भगवान निर्भार पूरी तरह से, ये श्रद्धा जाने बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, सम्यक दर्शन की बात नहीं हो सकती है। और तुम भगवान माने जा रहा, भगवान माने जा रहा है बराबर। और कितना भर दिया, ढेर सारा भर दिया। दे रहा कहाँ से, वो तो अपना हिमालय से कन्याकुमारी तक, और वो पूरब से पश्चिम तक, वो यही चल रहा है, यही चल रहा है सबको। और चाहे जितने हों, चाहे मुमुक्षु हों चाहे गैर मुमुक्षु हों, नहीं वो भक्ति में तो सब चलता है, भक्ति में तो ये होता है, भक्ति में तो ये होता है। अरे इतनी बड़ी विद्वानों ने पूजने बना दी हैं, युगल जी ने बना दी है, पपैया जी ने बना दी हैं, और सब फिर कैसे चल रहा है सब हैं। देखो इसमें ये पंक्ति है कि फेर फार संभव नहीं यह भी जाना होए, फिर तो बदला बदल का भाव भी कैसे होए। एक तो संभव है नहीं, यदि संभव भी होए तो भी रागा दिग बिना कुछ विकल्प क्यों होए। अब आपको लग रहा है ये क्या कह रहे हैं, ये भगवान की भक्ति, ये भगवान की भक्ति नहीं तो और क्या है भगवान की भक्ति। भगवान के स्वरूप का बराबर विचार चल रहा है, ख्याल में है ना। ऐसे ही सहजता का स्वरूप पर विचार चल रहा है। देखो जगत, 5वां छंद बोलो, जगत का सभी परिणमन हरे, हाँ, जगत का सभी परिणमन अरे पूर्णता पूर्व सुनिश्चित है, नहीं करना है कुछ भी हमें, क्योंकि वह पूर्ण व्यवस्थित है। हाँ बोलो, तुम बोलो। जगत का सभी परिणमन अरे पूर्णता पूर्व सुनिश्चित है, नहीं करना है कुछ भी हमें, क्योंकि वह पूर्ण व्यवस्थित है। अरे
इस परम सत्य की सहज स्वीकृति सहज सहजता है। यही है दर्शन ज्ञान चरित ध्यान की सहज अवस्था है। ये ध्यान है, ये ध्यान की सहज अवस्था है। यही सम्यक दर्शन है, यही सम्यक ज्ञान है, यही सम्यक चारित्र है ना। जो द्रव्य संग्रह की गाथा में, जो 56वीं गाथा की टीका में 70 नाम दिए इसके। हाँ बोलो, ध्यान की सहज अवस्था, की सहज अवस्था है, ज्ञान की गौरव गरिमा है। अरे रे जीवन का आनंद, आत्म की अद्भुत महिमा। नोमा छंद पढ़ो। हाँ 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 हाँ, 9वां नंबर का छंद। हाँ। सहजता सब द्रव्यों का भाव, सहजता सबका सहज स्वभाव। किसी का हम पर कोई न भार, सभी हैं अपने जिम्मेवार। स्वयं के परिवर्तन का भार, नहीं है हम पर हम निर्भर। सहजता का सम्यक स्वीकार, करें हम सबका बेड़ा पार। सहजता का सहज स्वीकार ही हमें संसार समुद्र से पार है। सम्यक दर्शन इसका नाम है, सम्यक ज्ञान इसका नाम है, ध्यान इसका नाम है। ये ध्यान जो है, ध्यान के शिविर लगाते हैं, आँख करो नाक की तरफ देखो, ये करे, क्या है ये? पागलपन है ये। बिल्कुल सहज हो जाना, कुछ नहीं करना, एकदम सहज परिणमन को स्वीकार करके तो सहज ज्ञाता, तो अपने में उस वक्त सहज ज्ञाता दृष्टापना प्रकट होगा ना। अपने ज्ञान गुण की पर्याय का सहज ऐसा ज्ञान जानना देखना होगा। लेकिन वो हमारी सहजता तक ये सारी बातें गुरुदेव श्री ने बताई हैं। अभी गुरुदेव श्री के प्रवचनों में ये सब बातें निकलती हैं और अपने में भी ये सब निकलती हैं, लेकिन बिल्कुल सब ऊपर से चला जाता है। ये सब मैं विद्वानों की बात कर रहा हूँ, ये हमारे 1000 विद्यार्थी हैं, उनसे कह रहा हूँ समझ लो, उन्हें समझना है। यदि तुम लोग समझ लोगे तो हमारे मरने के बाद भी ये बात चलती रहेगी और समझने की बात होगी। हैं, ये सारी जनता तो समझेगी कि नहीं समझेगी, अब उसकी बात नहीं है, लेकिन हमारे विद्वानों को तो समझ में ये आना चाहिए कि वस्तु का स्वरूप क्या है। देखो 14वां छंद बोलना, 14 कुंडलिया है, कुंडलिया बोलो। हाँ हाँ हाँ। सभी सहज ही परिणमे, अपने क्रम अनुसार। परिवर्तन संभव नहीं, करो सहज स्वीकार। करो सहज स्वीकार, चित्त को ना भरमावो। सहज भाव से अपने आत्म में आ जाओ। अपने को तो अपना आत्म परम शरण है। मुक्ति मार्ग में श्रेष्ठ कार्य आत्म अनुभव है। कि आत्मा का अनुभव हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भैया? अभी आपसे कह रहे, आपके बहुत प्रोग्राम बने हुए थे, 1 महीने भर की, आज यहाँ जाना, कल वहाँ जाना, परसों वहाँ जाना, तो अब हम कहेंगे नहीं, आपके सब प्रोग्राम कैंसिल हैं, अब आपको कहीं नहीं जाना है। तो आप क्या करते? आप कभी ऐसा पूछते हो? तो फिर क्या करें? तो वहाँ नहीं जाएं तो कहाँ जाएं? कि हम कह रहे हैं ना कहीं नहीं जाना है, तो फिर आप ही बताओ क्या? तो कहाँ रहें? ये कहाँ रहें ये पूछा जाता है ना। आप सब जानते हो कहीं नहीं जाना है तो अपने घर में रहना है। तो जब हमारा ध्यान, हमारा ज्ञान, जब हमें कहीं कुछ करने को रहा ही नहीं, कुछ भी करने का भार अपने माथे पर रहा ही नहीं, तो फिर उपयोग आत्मा में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? और उसी का नाम आत्म ध्यान है, उसी का नाम शुद्धोपयोग है, उसी का नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, उसी का नाम आत्मानुभूति है। ये सारी प्रक्रिया, ये वस्तु का स्वरूप को पहले इस गहराई से समझे बिना और कम से कम श्रद्धा के लेवल पर, वो सम्यक दर्शन वाली जो अनुभूति वाली श्रद्धा है, उसको ज़रा एक दफ़े रखो, आगम के आधार पर श्रद्धा के लेवल पर
मजबूती से स्वीकृति नहीं होगी तो धर्म की चर्चा भी आरंभ नहीं हुई, ऐसा समझ लेना। है? इस पे क्या बता, इस 100 छंद इस पे लिख दिए काहे पे, क्या हम उनके स्वरूप पर अब हम करते हैं कुछ बात करने बैठे तो 100 दोहा, अभी 100 रोला। देखो उसके बाद 100 दोहा खत्म हुए और उसके बाद 100 रोला लिखे। तो आप जानते हैं एक दोहा और एक रोला को मिलाते हैं तो एक कुंडलिया बन जाती है। ये कुंडलिया है आपके सामने जो पढ़ी गई अभी, एक दोहा है इसमें और एक रोला है। तो उसके बाद उसी विषय को आगे चलाया रोला, तो 100 रोला लिख दिए। तो 100 रोलाओं में अभी ये अपना चलने वाला है ढाई दीप में, 25 तारीख से ढाई दीप में सिद्धचक्र विधान होने वाला है, ढाई दीप इंदौर में। और वो सारे इस पे आएगा मोटा नहीं। अब तो तुम्हें कहीं जाना नहीं है, समझ में आए ना, तुम्हारे धंधे पानी में भी फर्क पड़ना नहीं है, बस सुनना है। तो उसे सुनना तो वो रोला शतक पे मैं बोलूँगा, यही तत्व ज्ञान की बातें हैं, समझ में आए ना। ये जब मैंने लिखे तो कोई किताब उठा के नहीं देखी, लेकिन जो मेरे सारे जीवन में जो मेरा चिंतन एकदम भरा हुआ है, अंदर से सोचता रहता हूँ, वही मैं बस ऐसा लिखता गया। अब वो हमारा क्या सौगानी गा रहा है, वो गा के तैयार हो जाएगा ऐसा ही गीत, तो वो भी हम आप सबके पास पहुंचा देंगे और उसी पर व्याख्यान भी करेंगे। तो वस्तु का सच्चा स्वरूप आपके ख्याल में आ जाए। मैं आपसे एक बात कहता हूँ अंतिम समय में कि ये सब धर्म का प्रचार करना है, दुनियादारी को समझाना है, ये करना है, वो करना है, ये सब विकल्प छोड़ दो। आत्मा का कल्याण करना है ना, तो एक दफ़े ये सारा सब कुछ सुनिश्चित है कि साहब फिर कौन करेगा, ये कौन करेगा, ये सभी नक्की है। तेरे माथे कुछ भी भार नहीं है, केवली भगवान के ज्ञान में आया है, सब खत्म हो जाए, कुछ खत्म होने वाला नहीं है। सब इससे दिन दूना और रात चौगुना चलेगा। सब अपन बोलते हैं नेहरू के बाद कौन, फलाने के बाद कौन, फलाने के बाद कौन, लेकिन कहाँ देश तो चल रहा है ना बहुत बढ़िया तरीके से, हैं। गुरुदेव के बाद कौन, तो गुरुदेव तो अपने इतने महान थे ना, और उन जैसा तो काम कोई कर ही नहीं सकता है ना। फिर भी वो तत्व ज्ञान की धारा सारे दुनिया में चल रही कि नहीं चल रही है, और उससे भी ज़्यादा तेज गति से चल रही ना। जो गंगा निकली थी गंगोत्री से, वहाँ इतना नाला सा था, गंगोत्री निकली ऐसे ऐसी मुँह में ऐसी निकलती है जरा सी, और फिर बंगाल की खाड़ी तक पहुँचते पहुँचते कितनी चौड़ी हो जाती है, हैं। किसने की है वो, ऐसे ही वो गंगा गुरुदेव की गंगोत्री से निकली, ये तत्व ज्ञान की गंगा, और अब ये कितनी कितनी चौड़ी हो गई है और कितनी कितनी और चौड़ी होती जाएगी। आप उसकी परवाह मत करो। आप उसको करने के लिए, आपसे कुछ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए इस तत्व ज्ञान को सहज भाव से समझकर 5 मिनट को सहज तो हो। अभी तो हम 5 मिनट को भी सहज नहीं हुए हैं अपने जीवन में, तो सहजता धर्म कैसे हमारे जीवन में प्रकट हो। सबकी समझ में सहजता आए, सहज भाव से आए, सबको सहज भाव से स्वीकार हो। इस मंगल भावना से मैं अपनी बात समाप्त